रोयत हलाल कमेटी की तश्कील नौ, चेयरमैन मुफ्ती मनीब को ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुकर्रर। मरकजी रोयत हलाल कमेटी 19 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी में डॉक्टर रागिब नईम हुसैनी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना फजलुर रहीम, जबकि डॉक्टर यासीन जफर, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती और डॉक्टर मुफ्ती अली असगर शामिल होंगे। एक बार फिर LOC पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हुई। रट्टा सेक्टर में फायरिंग, पाक फौज का सिपाही फजल इलाही शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब, भारतीय चौकी को निशाना बनाया, भारी माली और जानी नुकसान पहुंचाया। दत्ता पानी सेक्टर में भारतीय क्वाड कॉप्टर भी गिराया गया। भारतीय क्वाड कॉप्टर LOC के 100 मीटर अंदर आ गया था। भारतीय मसालिन पर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा का जवाब हकाइक से दिया जाए। आलमी बरादरी के सामने भारत का असल चेहरा सामने लाया जाए। जमातों से राबितों में तेजी। PP का वक्त ताज हैदर की क़यादत में बहादुराबाद मरकज पहुंचा। दोनों जमातों के रहनुमाओं की 1 घंटा मुलाकात। MKM रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए पहली शर्त मर्दम शुमारी ही थी। ताज हैदर बोले, अगर आगे बढ़ना है तो अवाम के मफाद को सामने रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। नवाज की मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। इस्तीफों पर भी गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PDM का मुस्तकिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती है। नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि 1 जनवरी को PDM के इजलास में तजावीज़ पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुनेंगे, लेकिन फैसले मुश्तरका हों। आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। बगैर तजारी आने वाले अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं? जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार होता है। मरीम नवाज का मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस पर खिताब। हुकूमत के लिए मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लीगी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी क़यादत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा PP क़यादत के कौलो फेल में तज़ाद नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। फिर मुनहरिफ हो गए लीगी अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद का इस्तीफों से इज़हार लाताल्लुक़ी। कहते हैं इस्तीफे तो पार्टी क़यादत को भिजवाए थे, बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। इमरान खान किसी सूरत इस्तीफे नहीं देंगे। अपोजिशन अपना फैसला कर ली। सियासी इंतकाम के कायल हैं, ना एहतसाब से पीछे हट सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया। ख्वाजा आसिफ और मौलाना फजलुर रहमान सियासत की बजाय सवाल का जवाब दें। सबको जवाब देना होगा कि लोग अपनी सियाहकारियाँ छुपाने के लिए प्रोपेगेंडे करते हैं। नाजायज दौलत कमाई और इसे बैरूने मुल्क मुंतकिल किया। माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में लगी रही। के पास पेश होना होता है। लीगी मेंबरान हिम्मत करें और स्पीकर के पास जाएं। एहतसाब के केसेस में रिकवरी भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर लंदन गए और वहां सैरो सयाहत करते हैं। शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 16 फरवरी को लीगी कायद का पासपोर्ट मंसूख कर देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। मनी लॉन्डर्स एक्सपोज हो गए हैं। फिरदौस आशिकवान का लीगी रहनुमा को मशवरा। कहती हैं इमरान खान के बाउंसर से PDM के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान क्रीज पर अकेले रह गए हैं। मैं अगर मौलाना को बुलाए तो जाना चाहूँ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनकी गिरफ्तारी के पीछे 100% इमरान खान के मकासद हैं। चार्जशीट दी गई कि असासे बढ़ गए, लेकिन अभी तक नैब कोई तफ्तीश नहीं की। 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है और नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत केस चलेंगे। नैब का कानून अब ऐसा ही रहेगा। की जा रही है।
ख्वाजा आसिफ का केस लाहौर रेफर करना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे से मुताल्लिक फैसले दे चुकी थी, बेबुनियाद केस में गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुक्मरान पीटीएम और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ पार्टी के साथ मुखलिस हैं। इनकी गिरफ्तारी जब्र और जुल्म का पैगाम है। इस्तीफे देने का अभी फैसला नहीं हुआ। सेनेट इलेक्शन में नून लीग का हिस्सा लेने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बहरगढ़ के विरसा की बहाली के फंड्स में मुबैना करप्शन केस में अदम पेशी पर वारंट जारी हुए। घर में सरकारी जमीनों से कब्जे खत्म कराने और ग्रीन बेल्ट्स बहाल करने का हुक्म। खेल के मैदानों पार्क से तजावुजात खत्म कराने, महकमा जंगलात की जमीनों से कब्जा खत्म करके दोबारा दरख्त लगाने और महकमा आबपाशी की जमीनों से भी कब्जा खत्म करने का भी हुक्म। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किया गया। सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। का एक और भूल डालने की तैयारियां। अवाम को नए साल के आगाज में ही नई पेट्रोलियम कीमतों का सामना करना पड़ेगा। औगरा ने कीमतों में इजाफे की सबरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल ₹2.96 फी लीटर और हाई स्पीड डीजल ₹3.12 फी लीटर महंगा करने की तजवीज। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल। अफवात की तादाद 10,047 हो गई। मजीद 2,155 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,77,000 से जायद हो गए। 4,30,000 सेहतयाब। 37,000 से जायद मरीज जेर इलाज। आज करोड़ 25 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,47,000, ब्राजील में 1,93,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,24,000, रूस में 56,426, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,204 अमवात। के पास कोई एजेंडा नहीं। मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। बदगुमान अनासिर को सिर्फ लूट मार की दौलत बचाने की फिक्र है। करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला। अवाम की तरक्की के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। भारतीय फोर्सेस का श्रीनगर में मुहासरा। एक घर पर फारिग 3 नौजवान शहीद। ताल्लुक शोपियां और पुलवामा से था। श्रीनगर तालीम हासिल करने आए। कम नंबर क्यों दिए? सऊदी अरब में तालिब इल्म ने उस्ताद की जान ले ली। 8वीं जमात के तालिब इल्म ने भाई की बंदूक से उस्ताद पर फायरिंग की। मुलजिम और इसका भाई मफरूर। मुजाहिरीन की पंजाब और हरियाणा में टेलीकॉम टावर्स में तोड़फोड़। 1500 टावर्स को तबाह कर दिया। किसान रहनुमाओं का मोदी सरकार से मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। अफराद हलाक। नायब गुजरा समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वजीर आजम मोइन अब्दुल मलिक सईद समेत दीगर गुजरा को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमले के वक्त सऊदी अरब के यमन में सफीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद। पाकिस्तान